सभी दर्शकों को सुनील जुयाल का नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो सच का सामना कितना नकारात्मक और कितना सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो मिलते हैं श्री नरेश नौटियाल जी से। नरेश नौटियाल जी, आपको हमारे चैनल से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। नौटियाल जी, मैंने अभी आपके ना एक अपार्टमेंट न्यूज़ जो है उसका आपका मैंने एक राइजिंग हीरो का आपको अवार्ड मिलते हुए देखा, मगर जब मैंने देखा उसमें अभिनेता गुलशन ग्रोवर जो है आपको अवार्ड दे रहा है, मगर जिस समय आप उनसे अवार्ड लेने आ रहे तो आपके हाथ मतलब ऐसे लग रहे थे बहुत थके हुए, मारा हुआ किसी ने ना, मानसिक रूप से ग्रस्त इंसान, मरीज आदमी होता है उस टाइप से आ रहा है और आप लड़खड़ाते हुए चलते हुए आ रहे थे। ऐसा क्या कारण था जो आपने राइजिंग हीरो का अवार्ड ले रहे हैं और आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे थे? एक्चुअली उस समय मैं तकलीफ में ही चल रहा था। मेरे बीवी बच्चों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, भाई आपको मौका मिल रहा है, चाहे कोई बात नहीं, आप कैसे भी तबीयत है, आपको जाना चाहिए। और यही मुझे सपोर्ट करके ले गए। मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ के सपोर्ट किया वहाँ पे, और ये हाई राइज हीरो का अवार्ड दिया गया था अपार्टमेंट टाइम की द्वारा से। और ये जो भी वो देखते हैं सोशल में हम कर रहे हैं कार्य, उसके लिए मिलता है। इसमें समाज सेवी संस्थाओं को भी मिलता है और जो उनके अलावा कोई व्यक्ति होते हैं जिनमें संस्था नहीं, उनको भी मिलता है। तो मेरे को जागो होमबार जागो के हिसाब से दिया गया था, हैशटैग के हिसाब से। और मेरी कोई संस्था नहीं है, हैशटैग है मेरा। और वाकई में उस समय मेरी तबीयत सही नहीं थी। जो गुलशन ग्रोवर जी ने मेरा हाथ पकड़ा है वो मैं गिरा था। अच्छा। जो पब्लिक में क्योंकि वो हीरो थे, जैसे आपको भी थोड़ा इसका नॉलेज है, एक्टर को तुरंत पता चल जाता है, रिएक्ट कर देता है एक्टर। उन्होंने तुरंत मेरी बाँह पकड़ ली थी इमीडिएट, और मैंने भी उनका पीछे से कंधे की सपोर्ट ली थी। जी हाँ दिख रहा था। लोगों को लगा होगा, रियलिटी ये थी कि वो मेरे को यहाँ से सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनकी कंधे की सपोर्ट ले रहा था। और फिर हम हंसे थे आपस में एक दूसरे को देख के। जी। तो और हंसी पे हमने उस बात को ख़त्म कर दिया था। दिक्कत थी मुझे, मिसेज़ ने कहा था मैं साथ जाऊंगी, तो मैंने ही खुद नहीं बोला, भाई अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। जी। उठ के यहाँ तक आ गया। अब मिसेज़ की सपोर्ट ले रहा। कोशिश की थी मैंने वहाँ प्रोग्राम में थोड़ा मिसेज़ की सपोर्ट ना लूँ, बच्चे की सपोर्ट ना लूँ, अकेला ही आगे बढ़ा। मैं चाहता नहीं था कि किसी को पता चले मेरे पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं, जो मैं लड़ रहा हूँ समाज के लिए। जब मैं ही लड़खड़ाऊँगा तो समाज के लिए क्या करूँगा। जी हाँ जी। अवॉइड किया था मैंने उस बात को। तो उस वजह से आपको लगा होगा वो। हाँ उसका। अच्छा मुझे तो ये उस समय मतलब क्या मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आपकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर टाइप की थी। मतलब ऐसा कुछ आपके साथ जो आपके मित्र थे जिनके लिए आप काम कर रहे थे, सच्चाई के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव बोला होगा, कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव होगा, या आपको उन्होंने शारीरिक कष्ट भी दिया होगा? नहीं, एक्चुअली 9 तारीख को मुझे नहीं पता था, घात लगा के उन्होंने थोड़ा अटैक किया था मेरे पे। अच्छा। और उसका वो रिजल्ट था जो अच्छा। मैं आज भी आपने मुझे देखा है इसमें हॉस्पिटल में, CNI में। मैं वही डॉक्टर से पता करने आया था कि मेरे सर में एक शोर चल रहा है। ये इलाज में दिल्ली में सफदरजंग गया, वहाँ भी नहीं हो पाया। और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ भी नहीं हो पाया। कैलाश हॉस्पिटल गया, वहाँ भी नहीं हो पाया। और छोटे हॉस्पिटल तो बेचारे कर ही नहीं पाते इन चीज़ों को। जी। उसके लिए मैंने कहा उत्तराखंड के हैं हमारे। हाँ मतलब जैसे आपने मुझे बता रहे हैं, जैसे मैं आपसे मुलाकात हुई, वो CMI हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और वो न्यूरो सर्जन और स्पाइन के सर्जन हैं। मतलब कहते हैं कि उत्तराखंड का रीढ़ की हड्डी है, अगर डॉक्टरों में कहा है बिल्कुल तो वो रीढ़ की हड्डी है। वही सुन के मैं आया था। अच्छा, आप उनका मैंने नाम सुना क्योंकि मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। यहाँ पे विमल नौटियाल उनके पार्टनर हैं। जी। वो हमारे परिवार के रिलेशन में। अच्छा। जबकि चाचा को भी ये पता नहीं है कि मैं यहाँ आ रखा हूँ। ओके। मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं आ रखा हूँ, उनको ये जरूर बताया था, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखा है। अच्छा। उनके हेड से। तो बस ये है कि कोशिश करता हूँ मैं कि लोगों को अपने परिवार में इस तरह से ना बताऊँ ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है, मुझे और तकलीफ़ होती है जी कि मेरे साथ क्या हुआ।
और उसको बताने में मुझे खुद महसूस होता है, मुझे खुद तकलीफ होती है और मेरी जो शोर है वो बढ़ जाता है। नहीं, उसका कारण क्या है? वो न्यूरो सर्जन है, वो मानसिक रूप से जो भी हैं या स्पाइनल के हैं, तो उनसे मतलब आपने ये सोचा होगा कि वो उत्तराखंड के और मैं भी उत्तराखंड का हूँ, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष रखेंगे कि मैं उत्तराखंडी होने के नाते वो आपको सही प्रॉपर गाइडेंस दें। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को एक्चुअली क्या ये शोर का जो प्रॉब्लम है, दर्द तो थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। अभी बेसिकली ये हाथ में पेन चल रहा है मेरे जी, जैसे ये कर रहा हूँ, थोड़ा दर्द चलता है और ये चल रहा हूँ तो मुझे सर में भी दर्द चल जाता है इसका, पर कोई बात नहीं, वो दर्द तो मैं झेल लूँगा। पर ये जो शोर कंटिन्यू चल रहा है इसका मुझे ही फील हो रहा है और डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि समय लगेगा। अच्छा, सफदरजंग के डॉक्टर ने भी मुझे हल्का सा हिंट दिया कि आपको गुम चोट है। अच्छा, अब क्या है मुझे नहीं पता, चोट थी या नहीं थी, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने भी यही बोला था मुझसे। और मेरा कान का उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था। अच्छा। अभी 17 तारीख को मैं वहाँ कान का भी करा के आया हूँ। अच्छा, उन्होंने भी यही बोला कि आपको जो चोट लगी है उसकी वजह से आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, मतलब सुनने में भी आपको तकलीफ होगी। अच्छा, मतलब कुछ शब्द मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, मुझे फिर महसूस हुआ थोड़ा सा, क्योंकि ये सब मुझे मतलब ये आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं ट्रीटमेंट बिल्कुल, मैं देखो प्राइवेट्स में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, जबकि मेरा खुद मेडिक्लेम है। 12 लाख तक मैं अपना ट्रीटमेंट इजीली करा सकता हूँ। अगर मैं आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ जी हाँ जी तो 12 लाख तक मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। जी जी, पर मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे 15-16 साल से ये है और मैंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा मैं गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले भी मेरी मिसेस को दिक्कत आई, नहीं, मैं बट नेचुरली गवर्नमेंट में जितने भी बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और अच्छे डॉक्टर्स और होते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट बोलता है कि ये ऑपरेशन करना है उसको मैं प्राइवेट में कराने को कहता हूँ। हाँ। क्योंकि प्राइवेट में सुविधाएं हैं, हाँ, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं। जी हाँ जी हाँ। तो मैं कहता हूँ जब तुम्हें ट्रीटमेंट का बारे में पता करना तो गवर्नमेंट, और जब रियल में ऑपरेशन या कुछ कराना है, अगर आप पे मेडिक्लेम है तो प्राइवेट। मतलब ये जो आपको लगा, इतने डॉक्टरों से आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, दिखा लिया, सफदरजंग चले गए, कैलाश हॉस्पिटल चले गए, प्राइवेट में कान के सबके आपने डॉक्टर में आपने सब कुछ करा के देख लिया। 13-14 डॉक्टर को दिखा, उसके 13-14 डॉक्टर दिखाने के बाद आप CMI आए केवल ये जानने के लिए क्योंकि मेरे उत्तराखंड का है और मुझे कुछ ना कुछ और उनको रेडियोलॉजी का भी नॉलेज है। हाँ, और ब्रेन का भी है, तो इसलिए मैं आया था कि दोनों पर्पस, क्योंकि मेरे तो उन्होंने ऐसा क्या कहा आपको कि किस चीज़ का सदमा है या क्या है? उन्होंने यही बोला, नोटेल जी आप कोशिश कीजिए, आपको सही मायने में इसे डिसऑर्डर कहते हैं। अब मुझे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला, वो मेरे को समझ नहीं आया। जी जी, बस उन्होंने यही बोला रिलैक्स कीजिए, मैंने एक गोलियां लिखी हैं, ये आप खाइए और कोशिश कीजिए बाद में 1 हफ्ते के बाद इसे अवॉइड कीजिए, इन गोलियों को भी, ये भी आप ना खाइए, क्योंकि आप हमारे उत्तराखंडी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इनके हैबिचुअल हो जाओ, आप इन गोली को खा के ही आप सो उठो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये उन डॉक्टरों ने नहीं बोला, अच्छा, जो इन्होंने बोला, बस ये मुझे थोड़ा सा वो अपनापन आपको लगा, इसलिए अब आज मैंने इतना अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे देखो खुल के बात कर रहा हूँ। इतने में तो मेरा सर दर्द शुरू। मगर नौटियाल जी, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है या मतलब किसी ने तो आपको चोट मारी होगी, तभी आपको सिर पे चोट लगी, क्या मतलब क्या कारण था ये? कारण कुछ नहीं है, देखो वो बेचारे, उनको मैं फिर बेचारा ही बोलूँगा। अच्छा, उन्होंने AO की प्रक्रिया की थी। अच्छा, जिस प्रक्रिया का सोसाइटी के लोगों को पता नहीं था। अच्छा, बिल्डर को भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, पर उन्हें पता था कि नोटेल जी इस प्रक्रिया में ऑलरेडी है। अच्छा, और उन्हीं को मैंने सजेशन दिया था आप AO बनाए। ओके, तो उन्हें कहीं ना कहीं गलती खुद को रही होगी कि ये व्यक्ति हमारे पास ही आता है और इस कागज़ को उसने हमें प्रोवाइड किया है। अच्छा, और उन्हें ये भी पता है नोटेल जी हमेशा डॉक्यूमेंट में रहते हैं। अगर हम AO बना भी दिए हमने, और एक ये व्यक्ति है सोसाइटी के अंदर जो हमारी उस AO को खत्म भी करा सकता है। मतलब आपको उस चीज की AO की नॉलेज थी, पूरी नॉलेज, वो बिल्डर जानता था। बिल्डर जानता था, और बिल्डर ने जो, और वो AO की फैसिलिटीज जो हैं आपकी सोसाइटी को प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा था, यही हो सकता है। देखो काफ़ी हद तक तो हम भी नहीं चाह रहे थे कि AO बने, क्योंकि बहुत पेंडिंग काम बिल्डर ने छोड़ रखे थे। अच्छा, इसलिए, पर वो जो नियम होता है, जो समय होता है, जी, मुझे पता है क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ लिया, एक्ट पूरे पढ़ ली कि 2 साल के बाद AO की प्रक्रिया में होना चाहिए हमें। जी, तो मैं उस प्रक्रिया में प्रॉपर था। जैसे ही बिल्डर के हमारे 2 साल पूरे हुए A और B टावर के, मैंने तुरंत AO की प्रक्रिया चालू कर दी थी। ओके, कोर्ट में मैं कंज्यूमर में सेम मेंटेनेंस में गार्ड बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे AO से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसी कार्य को मैं कोर्ट के थ्रू कर रहा हूँ। जी जी, कंज्यूमर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, 2 साल से हेयरिंग पे हेयरिंग, जी जी, समय पे समय मिलता है, वो तो आपको पता ही है क्या चलता है कोर्टों में। तारीख पर पे तारीख। भगवान का शुक्र है कि या तो मेरी समझो आप किस्मत अच्छी है, जी जी,
कि एक रिजल्ट कोर्ट से आया है कि अब हमें विटनेस देनी है कि क्या गलतियां यहाँ सोसाइटी में हैं, उसका हमें प्रूफ देना है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इस समय ये आया है। तो मतलब जिन लोगों को आपने चलना सिखाया, लिखना सिखाया, बताना है, वो लोग अब आज आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? देखो ऐसा है, जो और सदस्य हैं सोसाइटी के सारे, देखो जो नॉर्मली नौकरी वाले लोग होते हैं, जी जी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई प्राइवेट, जी ये सब बच्चे पालना और अपना समय आने जाना, इन पे ही समय इनका निकल जाता जी है। जी। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ये समझ लो खड़ दिमाग सीनियर सिटीजन भी हैं। मुझे तो अब पता चला खड़ दिमाग सीनियर सिटीजन भी होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं तो खुद सीनियर स्टेज में जाने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मैं को तो अब अपनी सोसाइटी की, जो कि वो भी मुझे पता चला जब मेरे पास वीडियो आ गए, सोसाइटी के वीडियो में देखता हूँ, अच्छा। उनके तरीके, उनके एक्टिविटीज़, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वाकई में सीनियर सिटीजन ऐसे हो सकते हैं। कुछ हैं, सारे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी को स्वतंत्रता होती है अपनी बात रखने का। उन लोगों ने वो पहलू अलग हैं कि वो किस टाइप की बात रखते हैं, आपको वो हजम हो रही है या नहीं हो रही है, वो अलग बात होती है। नहीं, देखो बात ये नहीं है, बात है कि आप सीनियर सिटीजन हो, उसका आप बेनिफिट ना लो। आप कार्य कर रहे हो, उसका बेनिफिट ना लो। जी आप सोचो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है बेंचों में अपना नाम लिखा है, जी, हमने एक सेवा का दान किया, उस दान में आप उसमें नाम लिख रहे हो, और आप एक अध्यक्ष पद नहीं, में ये तो हो, कई चीज़ हैं, कई चीज़ें सचिव पद देखी में हैं। हो, और इस तरह के व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे, जी। एक दल बना लो आप सेवा के भाव के नाम से, हाँ जी। और उस सेवा भाव में आप उसमें नाम अंकित कर दो। जी जी। ये कौन सी सेवा है भाई, जब आपको नाम ही बताना है अपना, कौन सी सेवा? हाँ, वो मैंने देखा है कई जगह कुर्सियों में, बेंचों पे लिख देता मदर के नाम से स्मृति में इनके, मैंने तो या सिर्फ, पिता की मैंने स्मृति में। विश्वास करो, मैंने सिर्फ ये शमशान घाट के अलावा कहीं नहीं देखा था। कहीं नहीं। जी। पहली बार है, मैंने अब सोसाइटी में भी ये चीज़ देखी है। मुझे सरप्राइज हो, मुझे अपने शमशान घाट याद आ गया दिल्ली का, जहाँ हमने भी कभी दान किया होगा, हमने गलती से नहीं लिखवाया होगा तो भैया ये मेरा नाम लिख दो ना। जी जी जी। ये तो भैया कभी लाला लोग कभी लिखवाते थे, पूरा का पूरा ही एरिया बनाते थे तो वो लिखते थे स्वर्गीय, ये वो भी अपने माँ बाप के मरने पे लिखते थे। यहाँ जीवित व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं। जी जी। बहुत ही सरप्राइज, बाय गॉड, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपके एक ट्विटर्स में और भी देख रहा था, कुछ सीसीटीवी फुटेज किसी ने डाली हुई थी आपके, उस पर मैंने उस पर भी, उसमें भी कुछ लोग कुर्ता पजामा और दबंग टाइप के लोग थे जिनके हाथों में हॉकी थी, मोमेंट था। नहीं, एक्चुअली वो मेरे को भी पता नहीं कौन थे। अच्छा। कोई ललित गुप्ता के नाम से ट्विटर अकाउंट है। हाँ, वो और रियल में देखो, वो मेरे लिए एक तरह से ईश्वर के रूप लेके आए हैं। अच्छा। मैं नहीं जानता रियल में, आज मैं बोल रहा हूँ, जी जी। मैं बिल्कुल उनको नहीं जानता, ना मैं उनसे आज तक मिला हूँ। ओके। ये समझो मेरे लिए वो भगवान का रूप लेके, एक चक्रेश जैन जी और एक वो ललित। चक्रेश जैन जी को मैं जानता हूँ, समझो उनको मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बायर की लड़ाई, वो अमरपाली में लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। और वो भी इसी वही लड़ाई लड़ रहे जो मैं कर रहा हूँ। जो आप लड़ रहे समझो वो मेरे, समझो गुरु हैं, उनको मैं एक तरह से उस तरह से गुरु मान लेता हूँ कि कुछ शिक्षा उनसे भी मैं प्राप्त करता हूँ। यही वजह है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतने सीनियर सिटीजन हैं। जी जी जी। वो भी बड़ी एज में बहुत, और उस एज में आके वो मेट्रिक क्लास से दिल्ली से यहाँ आके इस कार्य को करते हैं। Correct। उनकी वजह से मेरे अंदर भी बल आ जाता है। उनके से एक जोगिंदर सिंह हैं, सरदार जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो भी मेहनत करते हैं। उनको देख के मेरे अंदर भी फुर्ती आई, और उस तरह की एजुकेशन, पढ़ाई जो उन्होंने बताया मुझे। तो उन्होंने भी कई बार सच्चाई का सामना करना पड़ा देखो, होगा उन्हें भी। उनका मेरे में थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है सोसाइटियों में। अच्छा। वो गेटर क्लास रहते हैं, अपना उनका फ्लैट है, अपनी लाइफ है दिल्ली की। जी जी। ये वजह है कि उन्होंने ये सामना नहीं किया जो मैंने किया है। मेरे से जो गलती हुई, मेरा दिल्ली में मकान था, मैं वो गलती कर दी, मैं यहाँ आ गया। अच्छा। अगर मैं यही फैट चक्रेश जैन जी की तरह दिल्ली से करता तो शायद ये सामना मुझे नहीं करना पड़ता। और ये मुझे अब महसूस होता है जब से 9 अक्टूबर को मेरे साथ हादसा हुआ है, क्योंकि उसमें मेरी मदद किसी ने नहीं करी है। जी जी। ना प्रशासन ने की, ना शासन ने की, जी। क्योंकि गलती मेरी है। मैं मानता हूँ, देखो जब बार बार मैं ट्विटर में लिखूँगा और उस तरह से हर किसी के लिए लिखूँगा, जी। क्योंकि मैं तो उस तरह भाव से लिखता हूँ। हाँ, आपका तो सोशल निस्वार्थ भाव था, आपने कि जहाँ मुझे गलत लगता है मैं उसको कोट कर देता हूँ। आप सच्चाई बताने की कोशिश हाँ, करते तो थे। उस चक्कर में क्या है कि लोग सोचते हैं इसको तो आदत है, या तो ये मुझे क्या समझते हैं, उनकी सोच है मतलब। तो मेरी भावना रहती है भी लोगों को अवेयरनेस करना कि आप जागो भैया क्या हो रहा है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, 1 जुलाई से मुझे जब इनके बारे में पता, इनका नाम मुझे उस समय पता नहीं था। अच्छा। मुझे तो जब पता चला, अगस्त में जो सिटीजन रिपोर्टर आए मेरे पास, अच्छा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए व्यक्ति हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता था वो हॉकी लेके जो आप बताया वो मेरा वीडियो नहीं है। अच्छा। वो उसने खुद डाला है।
अच्छा। वो मेरा फुटेज नहीं है वीडियो का, मेरे पास है वो वीडियो सारे। अच्छा। बट मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो डिक्लेयर अपनी मार्केट में नहीं किया कहीं की। अच्छा। ना मैंने अभी तक कोई ट्वीट किया अपना। अभी मैंने कोई भी ट्वीट नहीं किया जिसमें ये बोला है मैंने कि इन्होंने मुझे ये किया है, पीटा है या क्या किया है। और मैंने जितना हो सके कोशिश की है कि केस किसी पे ना बने। बहुत सिंपल, एक व्यक्ति का नाम लिख के उसे ख़त्म करा। नहीं, मगर उसमें कहीं ना कहीं किसी ने तो आप पर हमला किया या किसी के साथ आपकी दुश्मनी थी? हमला तो बहुत लोगों ने किया था मिलके, उन्होंने गुट में एक समझो घात लगा, गुट बनाया, गुट से हमला हुआ है। अच्छा। पर मैंने कोशिश की, क्योंकि वो पुलिस वाले उनके कोई जानकार थे, उन्होंने भी थाने में चौकी में आके, चौकी इंचार्ज थाने में आके मुझे कहता है, समझाता है, तो उसको मैंने रिगार्ड किया उनकी बात को कि एक व्यक्ति का जिसने आप पे पहले हाथ उठाया उसका नाम, तो मैंने बस एक व्यक्ति का नाम दिया। अच्छा। और तो वो व्यक्ति कौन है? मतलब वो बिल्डर का आदमी है या आपकी सोसाइटी का? आज की डेट में वो व्यक्ति की मैं बस ये कह सकता हूँ, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक संस्था के अंदर, एक दल के अंदर वो अध्यक्ष है। अच्छा। जिस दल में वो बेंच में नाम लिखते हैं। अच्छा। और एक जो सोसाइटी की एओ है उसमें उनकी पत्नी अध्यक्ष है। अच्छा। सारा कार्य वो खुद करते हैं, अपने मोबाइल से ही करते हैं। एओ के अंदर भी वो एडमिन में राइट लेके बैठे हैं और वो एओ के ग्रुप में भी वही लिखते हैं। अच्छा। बदतमीजी भी वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उनकी बीवी के बारे में वाकई में मैं नहीं जानता, ना मैं उनसे मैं कभी मिला हूँ। तो उस शख्स से कहीं आपका निजी कुछ ऐसा बिल्कुल संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? देखो मेरे संबंध, मैंने आपको आज बोला, मेरे संबंध किसी से खराब नहीं है। जी जी। उन्होंने बदतमीजी खुद की, और बदतमीजी के कारण मैंने बता दिया आपको, जब से उन्होंने वो एओ की प्रक्रिया चालू की, जो हमें नहीं पता था। देखो जी जी जी। रियलाइज हमें पापा हो रहा है, जबकि अटैक क्यों किया गया मेरे पे, या मेरे से गाली गलौज क्यों करते थे ये लोग। जी जी। वो तो अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो देख लिए, सीसीटीवी स्क्रीन निकाल लिए। और बिल्डर ने भी मेरी मदद कब करी? जब उन्होंने एओ बना ली, जब बिल्डर पे भी चोट लगी। उससे पहले तो बिल्डर ने भी मदद नहीं की, ना पुलिस ने मदद की, ना बिल्डर ने मदद की। मैं फोटो मांगता रहा, वीडियो मांगता रहा, मेल करता रहा, ट्वीट करता रहा। कहते ना वो शेरा है, शेरा है। अब जब रियल सेल्स है मेरे पे, रियल मेरी स्थिति भी खराब थी। जी जी। आप विश्वास करोगे, एलआईओ और एलआईओ का मेरे को आयोग ने बोला था, एलआईओ जी के आयोग के पास जाइए, उनसे मदद मांगे, अगर पुलिस मदद नहीं करती। जी जी। मैं इंटेलिजेंट के पास गया हूँ, इंटेलिजेंस ने भी मेरी मदद नहीं करी। उनको बकायदा मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग दी, अपनी रिकॉर्डिंग दी, अपने मैसेज दिए, पुलिस को पर्सनल मैसेज किया है, एसएमएस किया है, व्हाट्सएप किए हैं। मतलब उसका कारण क्या है कि जो आपकी मदद? कारण सिर्फ यही कि उनके रिलेशन है। अच्छा, बिल्डर्स के जो आपके एओ वाले जो हैं, एओ वालों के रिलेशन है उनके पुलिस अच्छा। से। अब वो बोलते हैं उस रिलेशन को, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने गलती होगी मेरे मुँह से, जिनके साथ उनके रिलेशन बताते हैं वो लोग, मैंने उसको कह दिया भी तुम्हारे उनके रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपकी जान माल का कोई भी नुकसान होता है तो वो किसके ऊपर जाएगा? जो एओ की टीम वाले हैं या बकायदा मैंने लिख दिया है, मेरी जान माल का नुकसान होता है तो उसमें पुलिस, पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि एओ और अथॉरिटी के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। बाकायदा मैंने कोर्ट किया हुआ है, बाकायदा मैं डॉक्यूमेंटेड हूँ, मानव अधिकार में केस मैंने किया हुआ है। आज नहीं तो कल वो आयोग उससे सुनेगा। जी जी। हो सकता है साल लगे, क्योंकि हमारी भारत की तो प्रक्रिया है, साल 2 साल 5 साल बाद जागता है। जी जी। चाहे मरने के बाद जागे मेरे, चाहे जिंदे रहते जागे, जागेगा जरूर। और न्याय तो देखो इंसान को मिलता है भारत में, पर लेट मिलता है, समय लगता है। आप कितना भी झूठ में लाठियाँ पीटते रहो, सच सामने आता है। तो मतलब ओवरऑल कुल मिला के ये कहते हैं कि जो आप सच्चाई लोगों को बयां करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि भाई ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कारण आपको तकलीफ भी मिली है। नेचुरल मिलनी थी वो तो मुझे, वो मतलब आपको मानसिक रूप से मिली भी है और शारीरिक रूप से भी किसी ने भी घात किया है, बिल्कुल वो भी किया है, और उसमें आपके परिवार को भी कष्ट हुआ है। हाँ, मतलब परिवार को भी टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। मेरी मिसेज ने टॉर्चर झेला है, इसमें नो डाउट। क्योंकि देखो मेरे को ही पता है, मैं पीछे सफदरजंग में गया था, तो मैं वहाँ 5 घंटे के लिए गया था, 5-6 घंटे। और स्थिति ये थी कि मेरा वहाँ पे सिग्नल नहीं आते मोबाइल में, और ना उनको हॉस्पिटल वालों को पता था मैं कौन हूँ। जी जी। इसलिए वो भी संपर्क नहीं कर पाए किसी से। मोबाइल मेरा लॉक होता है, वो खुला नहीं उनसे। जी जी। तो ये वजह थी। वो दिन मिसेज ने कैसे झेला मैं ही जानता हूँ। वो बाद में उसने क्या बताया मुझे, मैं समझता हूँ उस बात को कि आदमी गायब हो जाए, वो भी बोल के गायब हो जाए कि मैं सफदरजंग जा रहा हूँ, इमरजेंसी में हूँ, उसके बाद बंदा गायब हो जाए। जी जी। वो फेस मिसेज ने झेला है, मेरे बच्चे ने झेला है। और रात के 12 बजे तक, 11:45-12 तक मैं घर आया हूँ, तो वो फेस उन्होंने झेला है। और मैंने भी वो फेस झेला है
कि मुझे खुद नहीं पता मेरा शरीर डेड बॉडी की तरह पड़ा था, आंखें खुली थी, वो फेज भी मैंने झेला है। तो ओवरऑल नौटियाल जी, आपने क्या कंक्लूजन निकाला? मतलब आप अपने परिवार का साथ देंगे, अपने परिवार के जो बेटा है, आपकी पत्नी है, उनके साथ जुड़े रहेंगे, या आप अपनी सोसाइटी के जो लोग हैं जिनके लिए आप सच्चाई के लिए काम कर रहे थे कि भाई इनको निस्वार्थ काम करके आप इनको कुछ देना चाहते थे, या उनके साथ काम करेंगे? देखो, काम तो मैं आज की डेट में जो अच्छा कर सकूं वो करूंगा, पर अब कोशिश करूंगा कि जिनके पेट भरे हुए हों, कोई भी हो, XYZ, सोसाइटी नहीं कहता मैं, XYZ, उनकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। चाहे उनके पास वज्र गिर जाए, चाहे उनकी हत्या हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ, क्योंकि मैंने देख लिया कि जिनके पेट भरे होते हैं उनकी आप मदद करोगे ना, कल वो पीछे से आपके मारेंगे ही मारेंगे। जी जी। तो ऐसे लोगों को के लिए कुछ करके ही फ़ायदा नहीं है लाइफ में। मैं हर व्यक्ति से यही कहूँगा, भाई अपने पड़ोसी, अपने आसपास, झुग्गी झोपड़ी, सड़क, कोई व्यक्ति आपको दिखे लाचार स्थिति, मतलब आपने समाज की सच्चाई को बहुत बारीकी से अध्ययन बिल्कुल कर बारीकी देखा। मेरे को झुग्गियों में तक गया हुआ हूँ, मैं कभी फ़ोटो नहीं डालता, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं फ़ोटो नहीं डालता। यहाँ तक कि झुग्गी वाले का बच्चे को मैंने जो डिलीवरी की हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कुछ भी एडमिट कराया, मैं कभी फ़ोटो नहीं डालता। नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए, तो सब उसमें तो स्वार्थ हो गया। जब मैं जाता हूँ, गवर्नमेंट वालों ने भी मदद करी। जी जी। उसको 5 से 15 हज़ार मिले होंगे। नहीं, इंसानियत है, समाज में इंसानियत है, ऐसा नहीं दिए हों 10-15 हज़ार जो भी दिए हों, वो उसकी किस्मत थी, मुझसे वो मिला। मैं उसकी झुग्गी से उसके बच्चे को लेके, जबकि बच्चा हॉस्पिटल में होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और उसकी वो नाल में दिक्कत थी, मैं उठा के गाड़ी में अपनी वैगनार में बाकायदा ले गया, उसको एडमिट कराया, उसके बच्चे की नाल हॉस्पिटल में कटवाई, ऐसे ही ले गया मैं, ऐसे ही ले चल, काटी मन नाल फाल कुछ भी। मतलब आपका मतलब ये है कि आज के जो दौर में जो इंसानियत है, एक मनुष्य के काम है, तो आज आपको रियलाइज हो गया कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं उनके लिए काम करूंगा जिनको सच है, जो सच है, सत्यता जानूंगा, उसके बाद ही काम उठाऊंगा। मतलब कोई भी करूंगा, सोशल कॉजेज हो, या आपकी सोसाइटी से वेलफेयर हो, या आपकी पत्नी है या बेटा, क्योंकि आपने भी वही अपना लिया है कि आपने अपनी पत्नी और बच्चे को भी दूर रखा केवल अपनी सोसाइटी की। बिल्कुल। आज आपकी सोसाइटी आपको रिया, तो आपकी सोसाइटी ने आपको कुछ नहीं दिया, मगर आपकी पत्नी और आपका बच्चा आज भी आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। तो नौटियाल जी, मैं लास्ट आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आपको क्या शिक्षा मिली और हमारे दर्शकों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं आप सबसे बस यही कहूँगा, एक गौरक्षक, गायों की रक्षा के लिए आप आगे आइए, और जितना हो सके कोई भी जानवर, उसके अलावा जो पीड़ित हो, उसके लिए आप आगे आइए। झुग्गी झोपड़ी जो वाकई में आपको लगे, झुग्गी झोपड़ी कोई बसाते हैं और उस पर मकान बना के अपना उनका मकसद होता है, वो लोग उनमें होते हैं जुड़े हुए। हर झुग्गी झोपड़ी में आपको 10-15 लोग वो होंगे जो उनकी आदत है कि वहाँ वो झुग्गियाँ बनाते हैं और फिर उनको गवर्नमेंट मकान दे देती है, वो मकान बेच के फिर उनका धंधा है। उनको आप पहचानो, ऐसे लोग भी झुग्गियों में हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। पेट भरे व्यक्तियों को बिल्कुल भी कुछ ना दो, जितना हो सके सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग जिनको छोड़ देते हैं माँ बाप को लोग, बच्चे और सड़कों में रहते हैं, उनकी तरफ आप कंसीडर करो, उनको कैसे भी अनाथ आश्रम इन पे पहुँचाओ, उनकी सेवा करो, जितना हो सके आपसे कर सको। और कोशिश कीजिए कोई भी फ़ोटो वीडियो किसी का भी कभी मत डालो। अगर आप किसी को 100 रुपये भी दे रहे हो या लाख भी दे रहे हो, करोड़ भी दे रहे हो, कोई फ़ोटो कोई वीडियो कुछ भी सोशल मीडिया में ना डालें। उससे क्या होता है, आपने दिया पर उसको तो आपने जलील कर दिया, उतने लोगों को आपने दिखा दिया मैंने इसको ये दिया। कुछ भी आप एक कंबल भी देते हो या एक कपड़ा भी देते हो, उसको भी मत दिखाओ। मैंने पत्नी कितने कंबल कितने कपड़े दिए मुझे ही नहीं पता, कभी नहीं दिखाता। यहाँ तक कि मैं सोसाइटी में भी अगर कोई 1 रुपये फंक्शन में देता हूँ तो उसको भी पता नहीं होता लोगों को दिया है या नहीं दिया है, साइलेंटली देता हूँ, मेरे हाथ को भी पता नहीं होता मैंने दे दिया। हाँ, मतलब जिसे कहते हैं कि गुप्त दान। गुप्त दान, बिल्कुल। और सबसे बड़ा कहते हैं कि गुप्त दान महादान, बिल्कुल। और सबसे बड़ा दान होता है समय। समय दान मैंने सबको दिया हुआ है, मेरे पे 100% समय 24 आवर। किसी की भी मदद करनी है जो मुझे जेन्युइन लगेगा, कागजों में मदद करनी है मैं कागजों से मदद करूँगा। सबको पता है जिन्होंने मेरे से कागजों से मदद ली है, चाहे वो आज मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं नहीं जानता। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कागज़ में बात करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। पर जिसका पेट भरा है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो गलती की आप ना करें। और गलती मेरी ही है, मैं आज भी बोलता हूँ ये गलती मेरी है जो सोसाइटी के लिए मैं लड़ता हूँ।
मेरी ही गलती का मुझे सज़ा मिली, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका वह कार्य है, मेरा वो कार्य नहीं था। या तो मुझे भी एओ का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे भी इलेक्शन लड़ने चाहिए, मुझे भी आगे आना चाहिए अगर मुझे वो कार्य करना है। जब मुझे वो कार्य करना है तो मेरे साथ कोई देगा नहीं, ये मुझे पता है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, अगर आपको एओ में बनना है तो आप एओ में इलेक्शन लड़िए और आगे आइए, कोशिश कीजिए इस लड़ाई से आप बाहर आ जाएं। या जो गरीब हों उसकी तरफ देखिए, गौरक्षक की तरफ देखिए। गायें हैं, कोई टक्कर मार के चले जाता है गाड़ी वाला, वो गिर जाती हैं, या पार्कों में आपको लगता है कि गाय खड़ी नहीं हो पा रही है, तो एक बार गाय के पास जाके देखिए, उसके गले में मालिश कीजिए। तो गौरक्षक ही नहीं है, कोई भी जानवर हो, किसी के बारे में जो बोल नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं गौरक्षक की 2-3 टीमों के साथ। अच्छा। और मैं वो जैसे गाय मर जाती हैं तो उनको दफनाने का भी व्यवस्था करवाता हूँ, पर कभी उसकी फोटो भी नहीं डालता। नहीं वो ताकि वो मैसेज लोग डालते हैं, मेरे को तो बुरा लगता है डालते हुए, मैं कभी नहीं डालता। मैंने 2-3 बार ऐसे गायों को दफनाया है, और कभी नहीं। नमक डालते हैं बाकायदा। नहीं, सही बात है, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, शुभ कार्य। बाकायदा पुलिस आती है, पुलिस में हमसे बयान भी लेती है, पर हम कभी भी इसको फोटो के द्वारा या उसके द्वारा नहीं डालते हैं। हाँ, किसी गाय का गलत होता है, कट गई, किसी ने काट दिया, उसको हम जरूर अग्रेसिव होते हैं, उसके लिए हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। उसमें पता चलता है लोगों को भाई ये गलत हुआ है। इसमें हर किसी को आगे आना चाहिए। और मैं तो यही सलाह दूंगा, सोसाइटियों के पेट भरे हुए हैं, मिडिल क्लास का पेट भरा हुआ है, और मिडिल क्लास के साथ कोई नहीं आएगा। जागो हम्बा जागो मेरी एक मुहिम है, जिस मुहिम को मैं चला रहा था, चलाऊंगा आगे भी, पर अब चलाऊंगा उन लोगों के लिए जब जिसको ज़रूरत होगी मेरे पास आएगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अदरवाइज इस मुहिम को मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल इस मुहिम को मैं आगे नहीं चलाऊँगा। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे परेशान हों, मेरी गलती का दंड उन्हें मिले। ये गलती मेरी है, मैंने ये गलती की, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कोई मैं किसी को ना गाली देता हूँ, ना गलौज करता हूँ, ना मैं लड़ाई करता हूँ। हाँ, कागज़ों में मजबूत हूँ, अगर उन्हें लगता है कि वो बहुत मजबूत है तो वो उनकी गलती है, क्योंकि मैं हमेशा कागज़ों वाला व्यक्ति हूँ, कागज़ों की बातें करता हूँ और न्याय की बातें करता हूँ। मुझे न्याय में बहुत विश्वास है, इसलिए मैं पुलिस के विरोध में भी बोल देता हूँ जो पुलिस को बुरा लगता है। हाँ, बेसिकली आप सच्चाई के उस पर चल रहे हैं, तो सच्चाई के पृष्ठभूमि पर हैं, तो आप सच्चाई को का मेन है कि सच का सामना ही करना चाहिए, अच्छे सच का। तो नौटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर आए। नमस्कार।